साल में एक बार पड़ने वाली करवा चौथ व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं। यह व्रत महिलाओं द्वारा हर साल किया जाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल 2022 में 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी को बिल्कुल भी परेशान न करें, उनका ख्याल रखें, और महिलाओं को चाहिए कि इस दिन अपने से बड़ों का अपमान न करें, बल्कि उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना और चुगली करना जैसे गलत काम और सोना वर्जित माना गया है। आप यदि चाहें तो इस दिन करवा चौथ की कथा, गणेश जी की कथा और पौराणिक कथा सुनकर या भजन कीर्तन अथवा गायन वादन करके अपने समय को शुभ बना सकती हैं। करवा चौथ के दिन अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में न लाएं। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती न करें। इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है और पाप भी लगता है। इस साल करवा चौथ व्रत पर विशेष संयोग भी बन रहा है। इस साल करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा और रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ का पड़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 13 अक्टूबर को शाम 6:41 से होगा, जो कि अगले दिन 14 अक्टूबर को रात 8:47 तक समाप्त होगा। इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय दिल्ली में रात 8:09 रहेगा। अगर आप विस्तार से करवा चौथ की शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो मेरा करवा चौथ कब है वाला वीडियो अवश्य देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री के बारे में। तो करवा चौथ पूजा में सबसे अधिक आपको मिट्टी का टोटीदार करवा, गंगा जल, पानी के लिए 1 लोटा, रुई, अगरबत्ती, दीपक और छलनी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, मिश्री, चंदन, फूल, देसी घी, चावल, मिठाई, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, पीली मिट्टी और लकड़ी का आसन आदि सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा विधि के बारे में। तो करवा चौथ के दिन सर्वप्रथम सुबह उठकर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी तथा भगवान कार्तिकेय जी को साक्षी मानकर उनका ध्यान लगाकर निर्जला व्रत का संकल्प लेते हुए यह कहें कि हे भगवान शिव, माता गौरी, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय, आज मैं अपने पति की लंबी आयु की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने का कृपा प्रदान करें। उसके बाद सुबह घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद संध्या काल में स्नान करने के बाद महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करें और लाल रंग का जोड़ा पहने। मंगल सूत्र अवश्य पहने। ध्यान रहे कि मंगल सूत्र टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूजा की चौकी लगाएं और फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल छिड़क कर चौकी और उसके आसपास की जगहों को पवित्र कर लें। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा भगवान कार्तिकेय का मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें तथा चंद्रदेव की आकृति 1 मुट्ठी अरवा चावल से गोलाकार बना लें। उसके बाद 2 मिट्टी का कलश लें जिसमें टोटी लगी हुई हो और 1 कलश पीतल का भी रख लें जिसमें टोटी बनी हुई हो। फिर तीनों कलश पर स्वास्तिक का चित्र बना लें। उसके बाद कलश में जल भरकर उसमें अक्षत, पुष्प और कसैली, द्रव यानी सिक्के रखें। उसके बाद कलश के ऊपर मिट्टी का ढक्कन रखकर उसमें चावल भर लें। उसके बाद ढक्कन में चावल का लड्डू जो घर पर बनाया जाता है उसको ढक्कन में रखें। साथ ही कसैली रखें, गट्टा और रेवड़ी भी रखें तथा ऋतु फल जैसे अभी बाजार में सिंघाड़ा, जिसे पानी फल भी कहा जाता है, वह मिल रहा है, उसे भी ढक्कन में रखें। अब आप कलश के टोटी में 4-4 सिरे डाल दें। क्योंकि करवा चौथ का व्रत है इसलिए सिरे भी 4-4 ही होनी चाहिए। फिर कलश को चौकी पर स्थापित करें। ध्यान रहे कलश स्थापना करते समय कलश का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। उसके बाद कलश के बगल में गाय की गोबर या मिट्टी से गौरी गणेश स्थापित करें। उसके बाद जल से आचमन दें। उसके बाद फूल, माला और दुर्वा सभी को अर्पित करें।
उसके बाद भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय तथा चंद्रदेव को रोली चंदन से तिलक करें और माता पार्वती के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें। इससे माता गौरी प्रसन्न होकर महिलाओं को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। उसके बाद फल के रूप में सेव, केला वगैरह चढ़ाएं। फिर 2 चौमुखी दिया लें। यदि आपके पास चौमुखी दिया न हो तो एक मुखी वाले दिए में भी बाती इस प्रकार रखें कि चारों तरफ से जलाया जा सके। उसके बाद एक दिए को कलश के समीप रखें तथा दूसरे दिए को चलनी खड़ा करके इस प्रकार रखें। उसके बाद अगरबत्ती जला लें और सभी देवी देवताओं को दिखलाने के बाद करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करें और साथ ही इस प्रकार दीपक को चारों तरफ से जला लें। उसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें। उसके बाद चांद निकलने पर चलनी द्वारा पति और चांद को एक साथ देखें और चलनी में रखी दिए को भी जला लें। उसके बाद सभी देवी देवताओं से जिन्हें आप पूजा में आमंत्रित किए हैं उनसे पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे और सदा सुहागन होने का वरदान भी मांगे। उसके बाद पति द्वारा जल पीकर व्रत खोलें। तो इस प्रकार करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। उम्मीद है आपको करवा चौथ की पूजा विधि अच्छी लगी होगी।